नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार पुनः बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के चित्र की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहला, दुर्बल काया। प्रेमचंद जी शरीर से दुर्बल थे, उनकी वेशभूषा सादा थी, वे निर्बल थे, वो निर्धन थे एवं असहाय थे। नंबर 2, संघर्षशील। प्रेमचंद जी स्वाभिमानी थे, वे बनावटी जीवन से परे संघर्षशील स्वभाव के थे। उन्होंने वर्षों से चली आ रही दमन, शोषण, पाखंड, भेदभाव आदि सामाजिक बुराइयों को समाप्त किया। उन्होंने यथार्थवादी साहित्य की रचना की, वे महान साहित्यकार थे। नंबर 3, मर्यादित जीवन। प्रेमचंद जी ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने अपने लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्ति के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। प्रश्न नंबर 2 है कि सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका विकल्प नंबर खा सही है। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो पर चिपकाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। नंबर का, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्योछावर होती हैं। उत्तर है इसका, यहाँ पर जूता बल का, शक्ति का प्रतीक है। बल, तन, पद, धन आदि किसी का भी हो सकता है और टोपी इज्जत, प्रतिष्ठा के प्रतीक है। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि बलवान के सामने इज्जतदार सदैव नतमस्तक रहे हैं। आज के समाज में बल अर्थात जूता का इतना महत्व बढ़ गया है कि उसके सामने एक नहीं हजारों सिर झुकते हैं। और सचमुच जो ताकतवर व्यक्ति होता है, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसके सामने लोग घुटने टेक देते हैं। खा नंबर में है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर है इसका कि यहाँ पर्दे से अभिप्राय है कमियों को छुपाना। प्रेमचंद का जीवन दिखावे से दूर था। वे दोष छुपाकर अच्छाइयों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहते थे, किंतु आज के रचनाकार अपने दोष को छिपाकर अच्छाइयों का प्रदर्शन करते हैं। और यही बात परसाई जी ने इस रचना में कही है। आज के इन रचनाकारों पर तीखा प्रहार है जो अपनी कमियों पर पर्दा डालने में विश्वास रखते हैं। प्रश्न नंबर गा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। उत्तर है इसका, लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठीकरों पर रखा, उसे जूते की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध कई संघर्ष किए। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? उत्तर है इसका, मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा कि समाज की परंपरा है कि वह अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अपने वे कपड़े अलग रखता है जिन्हें वह अच्छा समझता है।
प्रेमचंद के कपड़े ऐसे ना थे जो फोटो खिंचाने लायक होते। ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े और भी खराब होते हैं। लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि प्रेमचंद सादगी पसंद और आडंबर तथा दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसलिए उसने अपनी टिप्पणी प्रेमचंद जी के प्रति जो पहले की थी उसे बदल दी। प्रश्न नंबर 5, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? उत्तर है, मुझे इस व्यंग्य की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का तथा अंत में फूल फल का विकास होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस निबंध में लेखक के फटे जूते से बात शुरू होती है। वह बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व का उद्घाटन कर देती है। बात से बात निकालने की यह व्यंग्य शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी है। प्रश्न नंबर 6 है कि पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया होगा? उत्तर, टीला शब्द राह में आने वाली बाधा का प्रतीक है। जिस तरह रास्ते पर चलते चलते टीला आ जाने से व्यक्ति को उसे पार करने के लिए विशेष परिश्रम करने एवं सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती हैं। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग्य लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। उत्तर, पप्पू की फटी जीन्स। पप्पू रोजाना कुर्ता पैजामा पहनकर पार्क में जाता था। उसे आज जीन्स पहनने देखा तो मैं चौंक गया। मैंने ध्यान से देखा तो उसकी जीन्स में छेद हो रहे थे। पहले तो मैं समझा कि उसके माता पिता की हालत अच्छी नहीं होगी, इसलिए वह फटी जीन्स पहनी है। किंतु मेरे साथी ने बताया कि पप्पू के माता पिता तो मेरे मालिक हैं। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं उनके पास जा बैठा और 2-4 बातें पूछी तो उसके सभी उत्तर बिना अर्थ वाले थे। मैं समझ गया, जैसा दिमाग छेददार है वैसा ही छेददार यह जो है जीन्स से अच्छा लग रहा है। उसे जीन्स को पहनकर पूरा जोकर लग रहा था। मैंने बेंच पर बैठे बैठे एक रईसजादे से पप्पू की फटी जीन्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज के आधुनिक समाज में युवक इसी प्रकार की पोशाक पहनते हैं। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। वाह रे युवा पीढ़ी, कपड़े को पहनने से पहले ही फाड़ लिया, क्या बात है। इस तरह से जो है यहाँ पर एक व्यंग्य पप्पू की फटी की जीन्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रश्न नंबर 8 है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर है, वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा मान सम्मान और आदर देने लगे हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ता है, लेकिन वेशभूषा का प्रभाव पहले पड़ता है। आज किसी अच्छी सी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहन कर जाए तो उसे सब पिछड़ा हुआ समझते हैं। इसी प्रकार कार्यालयों में कर्मचारीगण हमारी वेशभूषा के अनुरूप
व्यवहार करते हैं तो यही कारण है कि लोगों को विशेषकर युवाओं में आधुनिक बनने की होड़ लगी रहती है। प्रश्न नंबर 9, पाठ में आए मुहावरे छाटिए तथा उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। हौसला पस्त होना, इसका अर्थ है उत्साह नष्ट करना। अनिल कुंबले की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। ठोकर मारना, चोट करना, प्रेमचंद ने राह के संकटों पर खूब ठोकरें मारी। टीला खड़ा होना, बाधाएं आना, जीवन जीना सरल नहीं है, यहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना। प्रेमचंद जी उन संघर्षशील लेखकों में से थे जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। जंजीर होना, बंधन होना, स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, हम लोगों ने प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तरों के विषय में जानना सीखा और समझना भी सीखा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।